बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल इस ईडी रेड के लिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं और केजरीवाल को बीजेपी के नेता तेजिंदर बग्गा क्या जवाब दे रहे हैं ये भी आपको बताता हूं। ये देखिए जरा, केजरीवाल ने लिखा, जैसे ही ये नोट निकलने शुरू हुए, केजरीवाल ने लिखा प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने लिखा पीएम पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं, दिल्ली और पंजाब सरकार के पीछे पड़े हुए हैं, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। यह केजरीवाल का ट्वीट था। आपके पास सारी एजेंसीज की ताकत है, उन्होंने लिखा। इसके अलावा लिखा लेकिन हमारे साथ भगवान है, केजरीवाल ने लिखा। लेकिन जवाब में बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा, जिनको गिरफ्तार करने पंजाब की पुलिस आई थी, आपको याद होगा, लेकिन हरियाणा में रोक लिया गया, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा सत्येंद्र जैन जिस बारात के सरबाले हैं उस बारात का असली दूल्हा केजरीवाल है। केजरीवाल के मंत्री चोरी चकारी में लिप्त हैं, यह लिखा तेजिंदर बग्गा ने। लेकिन बड़ी बात यह है, आपको बताऊं कि बग्गा यह लिख रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि इसलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि वो जैन है। सुनिए जरा। 5 दिनों तक सत्येंद्र जैन से पूछताछ हुई, कुछ नहीं मिला सत्येंद्र जैन के पास, कोई भ्रष्टाचार नहीं खोज पाई मोदी जी की एजेंसी ईडी। और हाई कोर्ट में जब पूछा गया तो कह दिया सत्येंद्र जैन के खिलाफ तो कोई एफआईआर ही नहीं है, सत्येंद्र जैन के खिलाफ तो कोई शिकायत ही नहीं है। तो जब सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कोई शिकायत नहीं, तो उनको गिरफ्तार करके क्यों रखा गया है? वैसे तो आम आदमी पार्टी की सरकार की उपलब्धि यह है कि पंजाब और दिल्ली दोनों ही जगह जहां पर उनकी सरकारें हैं वहां पर उनके हेल्थ मिनिस्टर हवालात मिनिस्टर बने हैं। परंतु एक हवालात मिनिस्टर के लिए ऐसी क्या हमदर्दी है इस देश के गद्दार के लिए, और यह शब्दावली खुद अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचारियों के लिए इस्तेमाल की है। तो इस तथाकथित देश के गद्दार के लिए ऐसी क्या हमदर्दी है कि उसके इस्तीफे को लेने के बदले लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी के लोग ABCD कर रहे हैं। ABCD का मतलब है A फॉर एडवर्टाइजिंग, B फॉर भ्रष्टाचार, भरपूर भ्रष्टाचार, C फॉर कवर अप ऑफ करप्शन एंड D फॉर डाइवर्जन, डिविएशन एंड डिफ्लेक्शन। और इस सियासी बहस के केंद्र में है आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन का समय अभी ठीक नहीं चल रहा है। पहले प्रवर्तन निदेशालय ने संपत्तियां जब्त की, फिर मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हुए और अब उनके करीबियों तक ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उन पर शिकंजा कैसे कसा गया? सत्येंद्र जैन 30 मई को दरअसल गिरफ्तार हुए। 31 मई को ट्रायल कोर्ट में उनकी पेशी हुई। कोर्ट ने ईडी की हिरासत में उन्हें भेजा। 9 जून तक ईडी हिरासत में रहेंगे। अप्रैल में ईडी ने उनकी संपत्ति भी जब्त की थी। 4 करोड़ 81 लाख की संपत्ति कुर्क की गई थी उनकी। और 2015-16 के दौरान हवाला का आरोप उनके ऊपर लगा। बदले में शेल कंपनी से पैसे मिलने का दावा किया गया। दावा है कि पैसे का इस्तेमाल जमीन खरीदने में हुआ। सत्येंद्र जैन के बाद अब उनके करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। यह जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, रुपयों की इन गड्डियों की सजावट बता रही है कि 500 और 2000 के नोटों को ईडी ने जब्त किया। ईडी ने सारे पैसे सत्येंद्र जैन के करीबियों के घर से जब्त किए हैं। सत्येंद्र जैन के करीबियों के घर से कुल 2 करोड़ 82 लाख रुपए जब्त हो चुके हैं। सिर्फ कैश ही नहीं, सत्येंद्र जैन के करीबियों के घर से सोने के सिक्के भी मिले हैं। ईडी ने कल 133 सोने के सिक्के जब्त किए थे। ये सोने के सिक्के रामप्रकाश ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े वैभव जैन के घर से ईडी ने बरामद किए थे। कैश और सोने के सिक्कों के अलावा ईडी ने सोने के बिस्किट भी जब्त किए हैं। कल दिल्ली और गुरुग्राम में कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी के बाद कुल 1 किलो 800 ग्राम सोना जब्त किया गया था। यह एक्शन हुआ था। सुनिए जरा अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सफाई में क्या कह रहे हैं और बीजेपी कैसे पलटवार कर रही है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी, ये जो इंटरनेशनल बेइज्जती आपकी हो रही है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत अपमानित हो रहा है, भारत शर्मिंदा हो रहा है आपके कारण, उन खबरों को दबाने के लिए आज आपने सुबह सुबह ईडी का छापा सत्येंद्र जैन के घर पे मरवा दिया। यह अपमान है एक अच्छे, एक ईमानदार स्वास्थ्य मंत्री का भी, और साथ ही साथ जिस समुदाय से वो आते हैं, जैन समुदाय से, उस समुदाय का एक बड़ा योगदान सामाजिक कार्यों में, देश की तरक्की और विकास में है। आज वो पूरा का पूरा समाज सत्येंद्र जैन के साथ हो रहे उत्पीड़न और प्रताड़ना की कार्रवाई से दुखी है, आक्रोशित है, गुस्से में है। पूरे देश के जैन समुदाय के लोगों को लग रहा है कि आज उनके समुदाय के व्यक्तियों को टारगेट करके, सत्येंद्र जैन को टारगेट करके, उनको और उनके परिवार को बार बार प्रताड़ित और अपमानित करने का काम किया जा रहा है। वैसे आपके पास और मेरे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होता है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पास परमानेंट विक्टिमहुड कार्ड है। कभी कुछ हो जाए,
एजेंसी संज्ञान ले, भ्रष्टाचारी को पकड़े, कोर्ट से आदेश आ जाए तो तुरंत विक्टिमहुड कार्ड निकाल देते हैं। तो आज मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से कि क्या यह दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर भी वेंडेटा पॉलिटिक्स है? जो रिमांड दी गई है 10 दिन की ईडी को कोर्ट के द्वारा, क्या यह भी वेंडेटा पॉलिटिक्स है? क्या जो पिछले महीने अटैचमेंट ऑर्डर आया था सत्येंद्र जैन के एसेट्स का 4.81 करोड़ का, जो आज भी कायम है, क्या वो वेंडेटा पॉलिटिक्स है? और अगर ये सारी चीजें वेंडेटा पॉलिटिक्स है, इतना समय आपके पास था, किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने आपको राहत दी है? क्या आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर ये कह पाए कि ये जो भी कार्रवाई हो रही है, हम तो बड़े ईमानदार है जी, हमने तो कुछ नहीं किया जी, उल्टा ये हमें द्वेषपूर्ण कार्रवाई में फंसा रहे हैं? क्या ऐसा एक भी आदेश राहत देने वाला आपके पास आया है? तो बड़ी बात यह है, आपको याद होगा कन्नौज में जब इत्र वाले मित्र पर छापा पड़ा तब भी कहा गया वो जैन समुदाय से आते हैं इसलिए। अब यहां भी जब रेड पड़ी है तो अब जैन समाज से आते हैं इसलिए रेड हो रही है। यह भी बड़ा ताज्जुब की बात है कि सियासत यहां भी जाति और मजहब खोज लेता है। बहरहाल आइए अब आपको दिखाता हूं मैं कि कैसे केजरीवाल के सिर्फ एक मंत्री नहीं है, इससे पहले कौन से केजरीवाल के मंत्री हैं जो जेल जा चुके हैं। सत्येंद्र जैन ईडी की कस्टडी में है, इसके अलावा विजय सिंगला, अमानतुल्ला, सोमनाथ भारती, ये वो नेता हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। इसके अलावा अगली नेता जिन्हें आप देख रहे हैं, निशा सिंह, बलबीर सिंह, नरेश यादव और जितेंद्र सिंह तोमर। चार ये, चार वो, 4 8 हो गए और 4 12। गोपाल इटालिया के अलावा जगदीप सिंह, महेंद्र यादव और अखिलेश त्रिपाठी। 12 के अलावा 4 और 16। उनमें सबसे पहले हैं कमांडो सुरेंद्र सिंह, दूसरे मनोज कुमार, तीसरे प्रकाश जरवाल और चौथे हैं दिनेश मोहनिया। तो ये वो चेहरे और 2 और बचे हैं, शरद चौहान और युवराज सिंह जडेजा। ये नेताओं पर कार्रवाई हो चुकी है, केजरीवाल के करीबी रहे हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर है कानपुर से जुड़ी हुई, योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर से जुड़ी हुई। बुलडोजर का डर और कफन की धमकी। दरअसल आपको बताऊं, कानपुर में जो हिंसा हुई उसके लिए अब योगी आदित्यनाथ ने पूरी तैयारी कर ली है प्रशासन ने कि बुलडोजर चलेगा उन इमारतों से पर जहां से पत्थर चल रहे थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, तस्वीर दिखाइए जो आप देख रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो पत्थर चलाते हुए जिन इमारतों से लोग नजर आ रहे हैं, ये कानपुर में पत्थर चल रहे थे। ये हिंसा के दौरान ऊपर से लोग पत्थर चला रहे थे। इन लोगों को अब चिन्हित किया जा रहा है किन इमारतों से ये पत्थर चले। तो जिन इमारतों से पत्थर चले हैं वहां अब एक्शन होगा। देखिए जरा, तो अवैध बिल्डिंग की बाकायदा लिस्ट तैयार हो रही है। कानपुर में हिंसा के बाद अब एक्शन में प्रशासन आ गया है। कानपुर में इमारतों की लिस्ट बाकायदा तैयार हो गई है, कौन कौन सी इमारत जहां से पत्थर चल रहे थे, और थोड़ी बहुत नहीं, 147 इमारतों की सूची बना ली गई है। 147 3 से 7 मंजिला इमारतों की लिस्ट है। कौन सी इमारत है जो अवैध तरीके से बनी है। बिल्डिंग की ऊंचाई मानक के विपरीत है, यानी इजाजत थी सिर्फ 3 फ्लोर बनाने की, लोगों ने बना दिए 7-7 फ्लोर। इनमें से कई इमारतों से पथराव हुआ है। ये सब निशाने पर है। इमारतों की वीडियोग्राफी के भी आदेश बाकायदा दे दिए गए हैं और कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बाकायदा इसके लिए कमेटी तैयार की है। अवैध इमारतों पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई के साथ साथ आपको बताऊं, अभी से इन इमारतों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, खुद चश्मदीद को सुनिए जिसने पत्थर चलते देखे, दूसरा जो वहां की डीएम थी, खैर आज उनका तबादला हो गया, उन्हें भी सुनिए। ये बिल्डिंग जितनी ये सामने ऊंची बनी है मोहम्मदनों की, ये यहीं से पथराव हो रहा था। सर ये प्री प्लानिंग रहता है कि इतना पत्थर कैसे कोई अपनी छत पे रखे रहेगा? ये लोगों का पहले से प्लानिंग था। ये लोग यही नहीं ठेला पर भर करके लाए हैं, जिनके पास बम भी थे, अद्दा भी थे, सारी चीजें थी इनके पास। अब वो उन बिल्डिंगों से हमेशा सुरक्षा कर्मचारी उन पर हम लोगों पर सारे हमले किए जाते हैं। जो नियमानुसार है उसका निर्माण नियमानुसार होना चाहिए, ना कि अवैध। यदि अवैध है तो उनको गिराना चाहिए। ये बात भी निकल कर आ रही है कि इसके साथ साथ में हमें जो पेरिफेरली एक्टिविटीज जो लेनी है उन पर भी हमें कार्रवाई करनी है। एंड एक योजनाबद्ध तरीके से केडीए लगातार इन एरियाज में काफी प्रवर्तन कार्य कर रहा है। इससे पूर्व इन सकरी गलियों में कभी भी प्रवर्तन कार्य नहीं हुआ। तो विगत 1 माह से ये कार्रवाई चल रही थी, लेकिन इस बार जब हम लोगों ने मौका वारदात पे हम सब थे तो हम लोगों ने इस चीज को महसूस किया कि और एक सघन अभियान की आवश्यकता है। एंड केडीए के साथ में मिलकर हम लोगों ने इसको टेकअप करने की रणनीति भी बनाई है। इस पे ये बड़ी बात ये कि पहले तो पत्थर चले, इमारतों से पत्थर चले, और अब जब एक्शन की बारी, कार्रवाई की बारी आई तो कानपुर के जो इमाम है कुद्दूस, वो धमकी दे रहे हैं, कफन की धमकी दे रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं। जरा इनको सुनिए, इनकी धमकी सुनिए इमाम की, और बीजेपी के विधायक महेश उस पर क्या जवाब दे रहे हैं, दोनों को सुनिए। जायज बात है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। 90%, 95% मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है, 2-4% उनकी हो रही है, उसकी कोई हैसियत नहीं। 10% जो उनकी मान लीजिए, चलते चलते उठा ली। बेगुनाहों की गिरफ्तारियां ज्यादा हो रही हैं। वो नवैयत दूसरी थी, यहाँ की नवैयत शहर की दूसरी है। अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए
तो फिर सब कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में, ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज्यादती की इंतहा, सब्र का इंतहा हो रही है। तो यही करना जब हमें रहने नहीं देना, हमारे बच्चों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, ज्यादती करना, घर तोड़ देना, तो ठीक है, मरने के लिए तैयार है ना। अब तो हम सब खबर बांध के निकलने आ रहे। जैसे हम लोगों में संत होते हैं, शंकराचार्य होते हैं, संत हैं, ऐसे शहर काजी भी संत के रूप में होते हैं। और संत ही अगर भड़काऊ बात करेंगे और लोगों को लड़ाने का विचार रखेंगे तो हमको लगता है पृथ्वी का संतुलन बिगड़ेगा। कानून के दायरे में सबको रहने की आवश्यकता है, अमन चैन रखने की आवश्यकता है, और खासकर शहर काजी को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। सोचिए, शहर काजी ने पत्थरबाजों पर एक शब्द नहीं कहा, हिंसा करने वालों पर एक बात नहीं कही, पेट्रोल बम फेंकने वालों पर कुछ नहीं बोला, लेकिन उकसा रहे हैं वो। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, कल ये पोस्टर जारी हुआ था। इस पोस्टर में जो 13 नंबर आप तस्वीर देख रहे हैं, 13 नंबर, इसे मैं टच करूंगा, उसके बाद इसने सरेंडर कर दिया है। देखिए जरा तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये है वो लड़का, नाबालिग है, कानपुर में सरेंडर किया, इसका नाम सल्लू है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, इसका पोस्टर जारी हुआ, इसने वो पोस्टर देखा और उसके बाद ये योगी का खौफ है कि परिवार वालों ने इसे थाने भेज दिया और उसके बाद इसने वहां जाकर सरेंडर किया। ये देखिए जरा, थाने में सरेंडर करने पहुंचा है ये, और इसने सरेंडर कर दिया है थाने में जाकर। लेकिन आइए अब मैं आपको दिखाऊं कि कानपुर में जो हिंसा हुई थी, इसमें अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी भी एक्शन हो रहा है, पुलिस अभी भी इस मामले में कार्रवाई कर रही है, कुछ और पोस्टर भी जारी हो सकते हैं। यह है बड़ी खबर। देखिए जरा, अभी जो कार्रवाई हुई है, कानपुर में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। अब तक थोड़ी बहुत नहीं, 50 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 50 कई और की तलाश